इनके दिमाग में स्ट्राइक कैसे करता है यार ये कि वन को ये ले लो, बिकॉज दिस वाज लाइक एन अल्टीमेट शॉट है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपको कैसे ये कैसे स्ट्राइक करेगा मेरे को? तो उसने बोला वही जो फेमस मैथ्स का तरीका होता है बेटा, थ्रू प्रैक्टिस। एंड लाइक दैट्स लाइक अ ब्रह्मास्त्र की थ्रू प्रैक्टिस। मैंने कहा एक मिनट जाओ, थ्रू प्रैक्टिस तो आपने मुझे ये बता दिया ना, उसके बाद तो मुझे स्ट्राइक कर ही जाएगा, पर ये कैसे स्ट्राइक करेगा? चलो यहाँ स्ट्राइक कर गया, कोई और ऐसा एक्सप्रेशन हो तब मैं खुद से कैसे सोचूंगा। हेलो पीपल, सो इस वीडियो में ये हमारा एपिसोड 1 होने वाला है ऑफ कंस्ट्रक्टेड आइडियाज। ठीक है, तो जिनको पता नहीं है, बेसिकली मैं बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज बताने वाला हूँ, ठीक है, इस सीरीज में। ठीक है, और ये वो पहला एपिसोड है, तो पहला आइडिया हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं उस आइडिया को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको समझाता हूँ कि कैसे उस आइडिया की उत्पत्ति हो रही है। तो देखो, जिसने भी शायद इंटीग्रेशन पढ़ रखा होगा ना, तो उसने एक ना एक बार इसको जरूर फेस किया होगा। और अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं भी पढ़ रखा है, इवन देन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th हो, 12th हो, किसी में भी हो। ठीक है, ये जो मैनिपुलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिपुलेशन मान लो या स्कूल ऑफ थॉट मान लो। तो जैसे मैं तुम्हें दे दूँ 1/sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब जब मेरे को पहली बार ये चीज़ देखने को मिली थी, दैट वाज एन इंटीग्रेशन, कि बेटा इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब मैंने अपने तरीके से इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, लेकिन जो अगर आप बुक्स देखोगे, अगर आप टीचर्स को देखोगे, तो वो कैसे करते हैं, वो कहेंगे कि 1 को ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दो। ठीक है, तो ये बन गया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर डिवाइड बाय sin cos, राइट। तो ये sin स्क्वायर अपॉन sin cos बन गया, यानी कि बन गया tan, और ये cos स्क्वायर। अरे जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता वो कंफ्यूज ना हो रहे हो, ठीक है, इंटीग्रेशन हटा देता हूँ चलो मैं। ठीक है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो 1 को ऐसे लिख दो, तो ये बन जाएगा tan प्लस cot। मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, इससे मुझे एल्जेब्रिक सेंस रहता है। ठीक है, कि हाँ ठीक है, ये s स्क्वायर अपॉन SC। वरना अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, कि sin स्क्वायर थीटा, एक तो इतना टाइम लगता है यार, कौन कौन इतना ज़्यादा लिखे मैथ्स में ना। मैथ्स आलसियों के लिए ही है, आलसी इन अ गुड सेंस। ठीक है, तो अब पहले फिर एकदम से ना एल्जेब्रिकली तुम्हारे आंखें काम नहीं करती हैं। ये मैंने जो पहला फंडामेंटल आइडियाज़ का जो एपिसोड था, उसमें भी मैंने बोला था कि एल्जेब्रिक सेंस आपको ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। ठीक है, इसको देखते ही दिमाग में नहीं आ रहा कि अरे s स्क्वायर SC एस कट गया, s अपॉन C, ये तो tan बन गया, राइट। तो इसको तो चलो हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये tan प्लस cot बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको खोल के लिख दूंगा आराम से, है ना, बड़ा प्यारा प्यारा सा कि भाई tan थीटा प्लस cot थीटा बन गया। अब करते रहो। हालांकि मैंने इसको ऐसे नहीं किया था, तो मेरे दिमाग में क्या आया था कि अल्टीमेटली अगर हमें इसको किसी सिंगल उसमें लेकर आना है, तो वाई नॉट आई टेक cos कॉमन। लाइक बेसिकली अगर मुझे tan बनाना है यहाँ पे, तो 1/sin थीटा cos थीटा दे रखा है, तो sin थीटा दे रखा है ना, तो ठीक है, मैं अपनी तरीके से करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 1/SC दे रखा है ना, मुझे tan बनाना है, तो ऐसे कर लेते हैं सीधे सीधे, और क्या, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan थीटा। तो ये जो s अपॉन C है, ये तो tan बन गया। और ये जो C स्क्वायर है, अगर आप सोचो कि tan के साथ क्या आता है यार, sec स्क्वायर आता है, तो 1/cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें तो sec चाहिए ही नहीं, हमें तो sec चाहिए ही नहीं, हमें तो सब tan में ही चाहिए। तो ये क्या बन गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा। एंड आई ऑल्सो रीज द सेम थिंग, 1/tan क्या हो गया, cot थीटा, एंड tan स्क्वायर अपॉन tan दैट इज tan थीटा। तो मैं ऐसे पहुंच गया, मैं इस तरीके से पहुंच गया। लेकिन मुझे ये बात बहुत खटक रही थी कि यार क्या इंटरेस्टिंग सी बात है, इनके दिमाग में स्ट्राइक कैसे करता है यार ये कि 1 को ये ले लो, बिकॉज दिस वाज लाइक एन अल्टीमेट शॉट, है ना। इसको देख के खुशी बहुत होती थी कि यार ये तो बड़ी गजब की चीज़ है कि 1 को ऐसे लिख दिया, एंड क्या बात है। एंड आई वाज क्वाइट क्यूरियस कि कैसे होगा। मैंने पूछा कई लोगों से, ठीक है, कई टीचर से पूछा अपने टाइम पे, अपने स्कूल टीचर से तक पूछा। ठीक है, जब पहली बार पढ़ा था, मुझे क्या पता था कि ऐसे होता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपको कैसे, मतलब ये कैसे स्ट्राइक करेगा मेरे को? तो उसने बोला वही जो फेमस मैथ्स का तरीका होता है बेटा, थ्रू प्रैक्टिस। एंड लाइक दैट्स लाइक अ ब्रह्मास्त्र की थ्रू प्रैक्टिस। मैंने कहा एक मिनट रुक जाओ, थ्रू प्रैक्टिस तो आपने मुझे ये बता दिया ना, उसके बाद तो मुझे स्ट्राइक कर ही जाएगा, पर ये कैसे स्ट्राइक करेगा? चलो यहाँ स्ट्राइक कर गया, कोई और ऐसा एक्सप्रेशन हो तब मैं खुद से कैसे सोचूंगा। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में मुझे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लगाना, हाउ आई थिंक ऑन माई ओन। तो तब तो खैर कुछ समझ में नहीं आया, बट अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि हाउ आर सच आइडियाज थॉट ऑफ। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट, और यू शुड से आइडिया। ठीक है, तो आइडिया ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ये इस वर्ड पे मत जाइएगा, ठीक है, मैंने ऑफिशियल नाम ही यूज़ कर लिया सीधे सीधे। ठीक है, ऐसे कोई ऑफिशियल तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। होमोजेनिटी से मतलब क्या है, होमोजीनियस एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको सीधे सीधे। जैसे मैं आपके सामने ये लिख दूँ ax का स्क्वायर bx का y प्लस cy स्क्वायर। अब इसमें कुछ अच्छा सा लग रहा है, कुछ मीठा मीठा, कुछ अच्छा सा लग रहा है, कुछ है ना, कुछ अच्छी सी फीलिंग सी आ रही है। अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ ax का स्क्वायर, है ना, प्लस b प्लस cy स्क्वायर, अब वो अच्छी सी फीलिंग चली गई। अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ ax का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर, वो वापस से वो अच्छी फीलिंग जो है वो रिस्टोर हो गई।
कुछ समझ में आ रहा है क्या गड़बड़ हो रही है? कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारी भावनाओं को अगर मैं एक नाम देने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि देखो इसमें काम करते हैं, ठीक है, ये जो x और y है ना, ठीक है, ये जो x और y है इसकी जगह पे तुम एक काम करो, यहाँ पे तुम डाल दो कुछ भी डाल दो k x डाल दो, चलो ठीक है, x की जगह पे डाल दो kx और y की जगह पे डाल दो ky। एक बार डाल के देखो सर, ऐसे कैसे डाल दें? अरे डाल के तो देख, ठीक है सर, आप कह रहे हो डाल दे रहे हैं, तो x की जगह डालोगे kx तो k स्क्वायर बाहर आ जाएगा, है ना, तो k स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा x का स्क्वायर एज इट इज। फिर यहाँ देखो x इंटू वाई है तो x क्या बन गया kx, ky क्या बन गया k स्क्वायर xy, तो xy तो एज इट इज आ गया, k स्क्वायर यहाँ से भी बाहर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, k स्क्वायर बाहर आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ये k स्क्वायर बाहर आ गया और ये सेम एक्सप्रेशन आपका रिस्टोर हो गया, ax का स्क्वायर bxy प्लस cy का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस एक्सप्रेशन है भाई साहब ये, जिसकी डिग्री 2 है, ठीक है। देखो यहाँ पे डिग्री 2 है, ये भी डिग्री 2 है, चलो ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन था, राइट। इसकी डिग्री क्या है, इस टर्म की डिग्री क्या है 2, इस टर्म की डिग्री क्या है 2, इस टर्म की डिग्री क्या है, वैसे कोई कहेगा x की पावर 1 y की पावर 1 नहीं, लेकिन डिग्री वाइज कितनी है तो 2 है, 1 + 1 2 हो गई। यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 2 है, बट यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये क्या हो गया, ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है, डाल के देख लो, अगर कभी डाउट हो रहा हो तो डाल के देख लो। तो अगर तुम डालोगे इसमें kx ky तो डालो जरा k डालो इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा k स्क्वायर ax का स्क्वायर, बट यहाँ पर तो कुछ डालने के लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम समझ गए हो, तो तुम k स्क्वायर कॉमन नहीं ले पाओगे, तुम इसमें से ले लोगे, इसमें से नहीं ले पाओगे, एंड दैट विल रूइन द एंटायर ब्यूटी एंड हेंस दिस वोंट वर्क, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल चलो एक ऐसे ले लेते हैं, ax का स्क्वायर bxy माइनस cy स्क्वायर, चलो ये दे दिया मैंने तुम्हें। कितने लोगों को देखते समझ में आ रहा है कि हाँ सर ये एक होमोजीनियस बात है इसमें, ठीक है, होमोजीनियस है। आप डाल के देख लो, आप के एक्स डाल के देख लो, सब कुछ बाहर आ जाएगा, 2 डिग्री का है, ये भी देखो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, सारे जितने भी टर्म्स हैं इंडिविजुअली वो सारे टर्म्स की डिग्री 2 है, ठीक है। क्लियर होगी बात? अच्छा क्या ये होमोजीनियस है a/1 माइनस bxy, चलो बताओ ये होमोजीनियस है? नहीं सर ये नहीं है, क्योंकि इस वाले टर्म की और इस वाले टर्म में नहीं है। अच्छा क्या ये होमोजीनियस है axy, क्या ये होमोजीनियस है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें तो एक ही टर्म है, क्या होमोजीनियस क्या मतलब, ये तो एक ही टर्म है, 2 है इसमें, खत्म बात। अच्छा क्या ये होमोजीनियस है? हाँ सर अब तो हो ही होगा, क्योंकि ये 2 आ गया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। तो आई गेस होमोजीनियस आप क्लियर है। आप समझो मैं क्यों होमोजीनियस क्यों बताने बैठ गया, सर आप क्या कर रहे हो, आप मैथ पढ़ाने बैठ गए क्या? फंक्शन चैप्टर में होमोजीनियस फंक्शंस पढ़ते हैं क्या, वो पढ़ा रहे हो क्या? नहीं वो सब नहीं पढ़ा रहे अभी, वो सब छोड़ो, हमें आपको मैनिपुलेशन बतानी है, आपको आइडियाज बताने हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। वो सारे काम तो कॉन्सेप्चुअली तो आजकल हर कोई आपको बता ही देगा, ठीक है। तो अब जैसे ये जो आइडियाज हैं कैसे स्ट्राइक करते हैं, तो अभी उसको भी भूल जाइए, अभी साइन थीटा कॉस थीटा सब भूल जाओ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अभी भूल जाइए, ट्रिग्नोमेट्री से लेना देना भी नहीं है इसका, ठीक है। ये अपने आप में एक पूरा इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट, जैसे मैंने बोला था, एक इंडिपेंडेंट थॉट है, ठीक है। तो अगर आप इसको समझ जाओगे तो ओवरऑल आपको पूरी मैथ्स में ही फायदा होगा, इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रिग्नोमेट्री। तो समझना कि अब जैसे मानो यही वाला एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, ax का स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, एंड अगर आपको लगे कि नहीं सर ये तो सिर्फ इसी में रिस्ट्रिक्टेड है, तो मैं हाथ क्या इसी का कुछ बना के यहाँ पे लिख देता हूँ, ax का स्क्वायर है ना by स्क्वायर माइनस cxy, है ना, ये भी आपका होमोजीनियस है। अगर मुझे इसके साथ कुछ भी करना है, कुछ भी, ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूँ मैथ्स में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ लिखने वाला हूँ, ये आपको एक काम करो, एक कॉपी बना लो, ठीक है, उसमें नाम डाल दो PSIM सीरीज, ये जो चल रही है आइडिया सीरीज, ठीक है, और जो मैं आइडियाज बताता जा रहा हूँ वो सब लिखते जाओ, ठीक है, एक जगह पर। तुम्हें ध्यान, जब तुम देखोगे ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई सारे क्वेश्चंस जो हैं उनमें मोटे मोटे यही आइडियाज लग रहा है। अगर तुम खुद भी सेपरेटली कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को करते वक्त तुम्हें दिखेगा कि हाँ मैंने ये आइडिया अप्लाई किया, कि जैसे ही मैंने देखा, ये मैंने कई बार समझा भी चुका हूँ, कि जैसे ही मैंने देखा a-1 b-1, ठीक है, अरे समझ आया ना कि a-1 b-1 तो a-b बनता है, ये मुझे बैठा हुआ है दिमाग में मेरे, ये मेरे दिमाग में ऑलरेडी है। तो जैसे ही मैंने देखा कि हाँ a-1 लिखा हुआ है, b-1 लिखा हुआ है, तो मुझे ये दिख ही नहीं रहे थे, मुझे सीधे सीधे a-b दिख रहा था, क्योंकि अगर सर ये क्या बच्चों वाली बातें हैं, तो पता ही है, अरे यार ये प्रॉब्लम थोड़ी दे रहा हूँ मैं तुम्हें क्वेश्चन थोड़ी दे रहा हूँ कि इसको सॉल्व करो, ये एक आइडिया है जो तुम देखते आना चाहिए कि हाँ a-1 b-1 और मुझे क्वेश्चन में b-a बनाना है, अगर मैं उनको माइनस कर लूँगा तो आ जाएगा, एकदम ऐसे होना चाहिए, एकदम फ्लैश, ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अब एकदम से मेरे दिमाग से स्किप हो गया, ठीक है, वरना मैं आपको यही बता देता। हाँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो फिर से मैं कह रहा हूँ ये एल्जेब्रिकली बच्चों वाली चीज़ें हैं, लेकिन जैसे मुझे दिखा 1 - a और मुझे दिखा 1 + a, ठीक है, अब मेरे दिमाग एकदम से दौड़ जाएगा 1 - a स्क्वायर, क्योंकि सर क्या मजाक कर रहे हो, क्या बच्चों वाली बात है, 1 - a × 1 + a, तो ये 1 - a स्क्वायर ही तो होगा,
लेकिन भैया तुम समझो मेरी बात को, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, इतनी सी बात से कितना फर्क पड़ता है। जैसे मैंने तुम्हें दे दिया 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी, ठीक है, और मैंने तुम्हें दे दिया 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी, मानो ये बराबर है किसी एम के, ये बराबर है किसी एन के। अब क्योंकि मेरे दिमाग में वो सेट है कि 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में आएगा कि अरे ये पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम एन, ठीक है। अब एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली कुछ इस तरीके से था कि 1 माइनस साइन थीटा है ना, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, हालांकि एक और तरीके से हो सकता है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये मान लो किसी एम के बराबर है, ये मान लो किसी एन के बराबर है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कितना फायदा हो गया, एक सेकंड में नहीं आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ आ नहीं गया 1 माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ नहीं बन गया एम इंटू एन। कितने लोग समझ गए कि अरे सर ये तो कॉस स्क्वायर बन गया, अरे सर ये तो साइन स्क्वायर बन गया। अब हम आगे देख लेंगे जो भी है, बात समझ में आ रही है। ये चीज़ें तुम्हें कैसे स्ट्राइक करेंगी, ऐसे ही तो स्ट्राइक करेंगी, छोटी छोटी बातें कि 1 माइनस ए और 1 प्लस ए, जब भी मैं साथ में देखता हूँ तुरंत 1 माइनस ए स्क्वायर आता है। अब ये सब बातें तुम्हें आइडियली हर कोई बता भी नहीं पाएगा, ये तुम्हें खुद ही जब तुम कर रहे हो क्वेश्चंस को, है ना, कभी सॉल्यूशन तुमने देख लिया, कभी खुद तुमने सॉल्व कर लिया, तो तुम्हें लिख लो एक जगह पे कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है फ्लैश, ठीक है। तो अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो भी तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है। चलो मैं इसको रब नहीं कर रहा, ठीक है, चलो तो रब कर दिया, छोड़ो अभी इसको छोड़ते हैं, है ना, अभी मैं वीडियो से वरना हट जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे सिंगल वेरिएबल बनाना है तो सीधे सीधे वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लो, या वाई स्क्वायर कॉमन ले लो सीधे सीधे, है ना, वाई स्क्वायर से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन गया, एक मिनट, है ना, आगे समझ में आई क्या होगा, ये बन जाएगा ए एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर, उसको मैं बोल रहा हूँ टी, ठीक है। यहाँ देखो वाई अगर कॉमन लिया एक्स बाय वाई बन गया टी, है ना, और ये बन गया सी, मान लेते हैं ये बराबर होता है 0 के, ठीक है, और ये भी तुम्हारा 0 के बराबर है। तो कितने लोग समझ गए कि सर ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे बड़े आसानी से। सेम बिल्कुल यहाँ पे भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि डिवाइड हो गया तो कुछ अलग हो जाएगा, ना ना, बिल्कुल सेम। यहाँ पे आप किसी से भी डिवाइड कर लो, आपकी मर्जी, आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, वाई स्क्वायर से करना है, आपकी मर्जी, मानो आप वाई स्क्वायर से कर लो तो यहाँ बन जाएगा ए टी स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा बी माइनस सी टी, ठीक है। या फिर आप अगर एक्स स्क्वायर से कर लोगे तो बन जाएगा ए अपॉन बी, और अब मैंने वाई अपॉन एक्स को टी बोल दिया, ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस सी टी, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ सर, इससे क्या फायदा हुआ, बहुत फायदा हो गया, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन तुम्हारा सिंगल वेरिएबल में आ गया है, एंड सिंगल वेरिएबल में खेलना बहुत आसान होता है। अगर मेरे को क्वाड्रेटिक मिल गई, अब मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ बड़े आसानी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अगर मुझे ये नहीं भी मिली होती ना, अगर मुझे सिर्फ ये एक्सप्रेशन देख रखा है, इस एक्सप्रेशन से मैं इसकी रेंज निकाल सकता हूँ, और रेंज से पता नहीं कोई बहुत ही अच्छा अगर एडवांस क्वेश्चन है, उस रेंज से मैं इसकी वैल्यूज तक पहुँच सकता हूँ, ठीक है, कुछ कैलकुलस का यूज करके, कुछ भी करके, वो सब बहुत एडवांस की बात हो गई कि हम कैसे उसमें ऐसे ऐसे करेंगे, वो तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात हो गई। लेकिन यहां से यहां पहुंचना, ठीक है, चाहे ऐसे दे रखा हो चाहे ऐसे दे रखा हो, आई गेस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आई है तो अब मैं आपको एक बहुत और भी इसको थोड़ा एक लेवल और ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू शो हाउ दीज थिंग्स गेट कनेक्टेड टू ट्रिग्नोमेट्री, एंड बिलीव मी ऑन दिस। इसको आप सिर्फ ऐसे मत समझिएगा कि ये कोई ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा है, क्योंकि सर ट्रिग्नोमेट्री के तो क्वेश्चंस आते नहीं, क्यों ही करा रहे हो इतनी मेहनत, ट्रिग्नोमेट्री से लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आपका आएगा इंटीग्रेशन के अंदर, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। जब आप फंक्शंस पढ़ते हो, ठीक है, अब फंक्शंस है, आईडीएफ है, उसमें बोलेंगे रेंज निकालो, ये करो वो करो, तो उसमें आएगा ये, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जब मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, तो आप उसको ऐसे मत समझिएगा, दिस आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब बहुत ध्यान से समझना, अगर तुम्हें याद हो तो कुछ चीज़ें तुम्हें कनेक्ट होती हुई दिखेंगी, ठीक है। जैसे मैंने तुमसे यहाँ पे बोला ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स का वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। अगर इतनी सी बात में मैं बोल दूँ कि ए की जगह साइन थीटा होता और वाई की जगह कॉस थीटा होता, तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि सर इसमें तो लिंक हो जाएंगे बहुत सारे, कि अगर आप बोल दो कि ए साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस बी साइन थीटा कॉस थीटा, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि सी कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लिंकेज भी है ना। हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा, ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन ही तो लिखा हुआ है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इट इज एन होमोजीनियस एक्सप्रेशन। यहाँ देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस अगेन इज अ 2 डिग्री थिंग, राइट। ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और इनका समेशन 1 होता है। ऑब्वियसली ए और सी की वजह से समेशन नहीं हो पाएगा, बट कुछ फीलिंग आ रही है कि हाँ चीजें कनेक्ट हो सकती हैं, कुछ 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 बड़ा खतरनाक बनाया जा सकता है इससे, ठीक है। जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 हो गया, और हमें ये भी पता है कुप्चे में कहीं पे कि अरे सर ये तो साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन कॉस, जिनको नहीं पता मान लो 2 साइन कॉस होता है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है, ये तो आप कुछ सोच सकता है कि साइन 2 थीटा गेटिंग लिंक्ड विद समथिंग कॉल्ड साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एंड यहाँ पर मैं सोच लूँ कि अरे भाई ये जो 1 है ना, इसको ये मान लो, भाई सोच के देखो,
कि तुम्हारे सामने मैंने लिख दिया 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, कि भाई sin 2 थीटा जो होता है, sin 2 थीटा जो होता है वो तो इसके बराबर होता है। अब मेरे दिमाग में कुछ गुलगुली मच रही है, ठीक है, क्या कि अगर मैं इसको यहाँ पे जो नीचे 1 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लिख दूँ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, नाउ इफ यू सी दिस एंटायर थिंग, दिस हैज बिकम एन एंटायरली वो वाला एक्सप्रेशन, होमोजीनियस एक्सप्रेशन, ठीक है, देखो ना, एस सी एस स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अगर मैं कोई भी किसी से कर लूँ तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा, है ना, और यहाँ बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला बच्चों को रटवाया जाता ही है, ठीक है, कि भाई sin 2 थीटा जो होता है वो ये होता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में गुलगुली मचने लग गई होगी, सर cos 2 थीटा का भी बता दो। cos 2 थीटा का जो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ाया जाता है वो क्या होता है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। कितने लोगों को दिमाग में आ रहा है कि सर ये भी तो एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, इसके नीचे भी एक 1 होता है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, तो पहला पॉइंट तो cos 2 थीटा इसके बराबर होगा। क्या बात है, क्या सिमेट्रिक सी चीज़ है। फिर हम अपने एम से थोड़ा भटक जाएंगे, है ना, खूबसूरती देख ली, बट एम पे वापस आते हैं, ठीक है। तो हमें तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है इसको। तो कितने लोग समझ गए कि अरे ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अगर मैं इसको cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। और ये भी बच्चों को रटाया जाता है। पता है मेरे को ना कभी याद नहीं होता था, जैसे cos 2 थीटा जो है वो मुझे ऐसा लगता था कि यार एक मिनट जाओ, 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 - tan स्क्वायर होता है या 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इससे मुझे याद हो जाता है कि अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे इससे अगर मुझे होमोजीनियस वाले तरीके से अगर मुझे इस फॉर्मूले को डिराइव करना है, ऑब्वियसली मैं इसको अलग तरीकों से भी डिराइव कर सकता हूँ। भाई अगर मुझे tan ही लाना है, cos स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 1 - tan स्क्वायर, है ना, और फिर ये cos स्क्वायर को लिख दो 1/sec स्क्वायर, sec स्क्वायर को लिख दो 1 + tan स्क्वायर, हो गया प्रूफ। प्रूव कराना मेन पॉइंट नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट, ये जो आइडिया है ये स्ट्राइक करवाना तुम्हें, ठीक है, कि तुम ये सोच लो, ठीक है। तुम ये क्यों सोचोगे, आप सोचना शुरू करोगे तुम धीरे धीरे, ठीक है, कि हाँ क्योंकि होमोजेनिटी है उसका फायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। आई होप सो मैं अपनी कुछ बात कह पा रहा हूँ और समझ में भी आ रही है बात, ठीक है। और इससे आई गेस तुम्हें याद होने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा यहाँ पे नीचे 1 होता है ना, सॉरी यहाँ पे नीचे प्लस होता है क्योंकि हमने सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर से बनाया। एंड आप कॉट का भी बना सकते हो, अगर आप एस स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी बना लो तो, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल, ठीक है। आप खूबसूरती समझिए इस बात की। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बच्चों को ये सब भी कराया रहता है, जैसे मानो तुम्हें दे दूँ 1 + sin 2 थीटा, ठीक है, कि 1 + 2 sin थीटा cos थीटा। अब तुम्हें दिख रहा है होमोजीनियस है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन है 2 sin cos। अगर तुम 1 को लिख दो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, समझ रहे हो कि पूरा एक्सप्रेशन होमोजीनियस हो जाएगा। जस्ट टू मेक दिस एक्सप्रेशन होमोजीनियस कितना फायदा हो गया। मैंने तो इसको इस चक्कर में बनाया भी नहीं था, बट उससे पहले मुझे यहाँ पे एक और खूबसूरत चीज़ दिख गई कि अरे ये तो हाँ, ये तो sin प्लस cos का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये तो बहुत ही फेमस रिजल्ट है, आप sin प्लस cos को sin 2 थीटा को ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो तो ठीक ही है। और ये पढ़ाया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई आपको बहुत यूनिक चीज़ बता रहा हूँ, पर जो आइडिया है ना वो होमोजेनिटी वाला, वो ऐसे ही स्ट्राइक करेगा आपको, ठीक है। और सिर्फ स्क्वायर में मत फंसिएगा, क्यूबिक में भी हो सकता है, क्यूबिक में भी तो हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिख दूँ ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर वाई प्लस cxy स्क्वायर प्लस dy का क्यूब, ये भी पूरा एक होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। अगर आप यहाँ पे kx ky डाल दो तो काम हो जाएगा। आप यहाँ पे एक z क्यूब और लगा दो, चलो dz क्यूब। अब यहाँ पे आप एक kz भी लगा दो, उससे भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये पूरा का पूरा एक होमोजेनियस एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसमें से कुछ टर्म्स यहाँ पे हटा के इसको डिनोमिनेटर में डाल दो तो भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो बहुत बढ़िया है, अब आपको धीरे धीरे खुद स्ट्राइक करना शुरू करेगा, ठीक है। जैसे चलो अगर मैं आपको समझाऊँ, चलो ये लेते हैं, चलो sin 3 आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब sin 3 में भी हम पढ़ते हैं कि भाई 3 sin माइनस 4 sin क्यूब, यही तो पढ़ते हो। अब क्या हम इसको भी होमोजीनियस नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं भाई, 3 sin माइनस 4 sin क्यूब, ठीक है। क्या एकदम दिमाग में गुलगुली मच रही है कि सर ये तो 3 का है और ये तो 1 का है, अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूँ तो मज़ा आ जाएगा यार। तो वहाँ से किसी क्वेश्चन में आपके अंदर ये थॉट आ सकता है अब कि अरे इसको ऐसे कर लो, और तुम देख के मर जाएगा कोई, अगर ये सॉल्यूशन किसी ने देख लिया वो देख के मर जाएगा कि भाई मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा कि यार तुमने यहाँ पे साइन की साइड में ही तुमने बोल दिया यहाँ 1 है और 1 को ऐसे लिख दो, ये क्या बात हुई, ये मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा। ये ऐसे स्ट्राइक करते हैं ये चीज़ें कि जब कुछ भी ना चले, जब सारे ब्रह्मास्त्र तुम्हारे फेल हो जाएं तो ये महाब्रह्मास्त्र है, ठीक है। जब कुछ भी ना चले तो ये चलता है, ठीक है, इट वर्क्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये बन गया 3 sin का क्यूब, है ना, प्लस 3 sin का स्क्वायर माइनस 4 sin का क्यूब, और ये बन गया 3 sin स्क्वायर माइनस sin का क्यूब। हो सकता है उस क्वेश्चन में ये इसकी रिक्वायरमेंट हो, ना कि इसकी, पर कोई सोचता रह जाएगा कि यार ये क्या करूँ मैं। अगेन डोंट मिसअंडरस्टैंड द एंटायर थिंग। यहाँ से यहाँ और भी तरीकों से पहुँचा जा सकता है,
ठीक है, कि आप साइन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जो बचा हुआ साइन स्क्वायर है उसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वहाँ से आप पहुँच जाओगे यहाँ पे जहाँ तक है। तो उस पर मत जाइएगा, है ना, फालतू का जिसको कहते हैं ना इलॉजिक मत करने लग जाना कमेंट्स में, अरे हमने तो ये ऐसे ही कर लिया। ऐसा तो मैंने भी कर लिया था कि 1/sin cos है, उसमें से ऐसे तो आप कभी कुछ सीख ही नहीं पाओगे मैथ्स में कि भाई मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अरे जो दूसरा तरीका है वो क्या मतलब, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होते हैं और तुम समझो इस बात को, और जो तरीके होते हैं ना करने के वो कई बार कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पर ये तरीका ऐसा सिंगल शॉट होता है, ऐसे दिखने लग जाता है एकदम से। ठीक है, अब ये कुछ वैसी सी चीज़ है जैसे ब्लैक कॉफ़ी होती है, ठीक है, जो इसमें कोई दूध नहीं होता है, बिल्कुल जो पानी में बिल्कुल कॉफ़ी घोल के बिल्कुल कड़वा होता है वो, तो उसका एक्वायर्ड टेस्ट बोलते हैं ना उसको, एक्वायर्ड टेस्ट मतलब उसको पीते पीते जो पीने लग जाता है उसको धीरे धीरे टेस्ट उसमें आने लग जाएगा, वरना कोई पहली बार पिएगा वो कहेगा हे भगवान क्या है ये। तो ये कुछ वैसी सी ही चीज़ है कि जब आप मतलब ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 6 मंथ्स जब आप पूरी प्रिपरेशन करते हो और आप मैथ्स कर रहे हो, आपको बस ये एक चीज़ पता है ना, आपके माइंड में कहीं पे कॉर्नर में ये बात पता है, और आप देखते हो तो आपको कुछ चीज़ें दिखने लग जाएंगी जो दूसरों को नहीं दिख रही होंगी। ठीक है, तो वो अब जैसे मैं तुम सोचोगे कि सर आप कुछ खतरनाक सा करा दो इसमें, है ना, कुछ ऐसे खौफनाक से क्वेश्चन करा दो जैसे कि हमें दिख जाए कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं, क्योंकि वो हर क्वेश्चन किसी और तरीके से हो रहा होगा, और तुम्हारी जो अंदर की जो एक ईगो होती है ना वो क्या करेगी, अरे मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, मेरा तो जब इसी से काम चल रहा है, मैं क्यों इसमें अपना इतना वो करूँ कि मैं फालतू में ये चीज़ सीखूँ। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें प्रूव करना है tan 3 है, ठीक है, तो वही tan 3 क्या होता है, sin 3 है अपॉन cos 3 है। ठीक है, तो sin 3 है अपॉन cos 3 है ना, 34 नंबर की बस 34। ठीक है, मुझे ऐसे याद रहता है sin 3 34। ठीक है, तो 3s है ना। अब देखो यहाँ पे फिर से वही चीज़ है, ठीक है, कि मुझे tan बनाना है, अब अगर मुझे tan बनाना है तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, सीधी सीधी यही तो बोल रहे हो, मुझे साइन कॉस यहाँ से पूरी तरह से एलिमिनेट करना है, तो क्या करूँगा। ठीक है, तो हमने यही कर दिया यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे किया ना, यही हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया कि यहाँ लिख दिया s² + c², जिससे कि पूरा एक्सप्रेशन होमोजीनियस बन जाएगा। देखो पूरा एक्सप्रेशन हमने होमोजीनियस बना दिया, और अब कुछ नहीं करा, अब तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्यों, देखो ऊपर क्या बन गया 3s ये बन गया, और नीचे क्या बन गया भाई 4c³ - 3c² एंड ये क्या था माइनस, ये सिंपल ऐसा बचेगा। अब तो देखते ही आपको फीलिंग आ रही होगी कि अगर सर आपको tan चाहिए तो मैं आपको मुंह से बोल रहा हूँ c³ से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है ना, क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, तो 1 - 3 अगर हम यहाँ पे cos² कर देंगे तो tan² बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई, ठीक है एक मिनट, ये हो गया tan³ और यहाँ पे आ गया 3 tan। ठीक है, अगेन ये ऐसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ और भी तरीक़ों से हो सकता है। आई होप सो आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा भी होगा, अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे ये मैंने कुछ ऐसी रैंडम क्वेश्चंस बना दिए हैं जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए इसकी वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 1/1 + sin x cos x। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख क्या रहा है कि यार ये तो एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन बन सकता था, है ना, क्योंकि यहाँ एक तरीके से लिखा हुआ है 1 + SC। जैसे ही मैंने बोला s × c यानी कि x y जैसा मुझे दिख गया, x y सोचते दिमाग में जी अरे x² y², राइट, यानी कि sin² एंड cos², और फिर याद आएगा अरे sin² + cos² तो 1 होता है, अरे 1 तो यहाँ दे रखा है, अरे ये तो क्या बन जाएगा। ठीक है, अब इसको cos² से डिवाइड कर लो तो tan² + 1 डिवाइड बाय tan² + tan + 1। ठीक है, वेरी वेरी सिमेट्रिक इक्वेशन। tan² + 1 को अगर तुम v बोल दो तो ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, ये बन गया tan + v। ठीक है, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, अगर बोल दूं मैं कि इसी का रेसिप्रोकल आगे जाके यूज हो रहा हो तो यू कैन डू वंडर्स इफ यू आर हैविंग सच अ सिचुएशन। ठीक है, tan² + 1, तो ये tan² + 1 को एक साथ ले लोगे तो ये बन जाएगा 1 + tan/tan² + 1 एंड सो ऑन। बहुत चीज़ें करी जा सकती हैं। ये तो मैंने एक ऐसी रैंडम एक्सप्रेशन बना दिया था, बट आई होप सो आपको वैल्यू समझ में आ रही होगी। चलो अब ये आप अपने आप ट्राई करो सारे। तो अब जैसे ये वाला है, ठीक है, तो 1/sec 10। ठीक है, तो मैंने देखा 1/sec × 10 दे रखा है। अब फिर से वो देखा x × y, है ना, फिर दिमाग में x का स्क्वायर, है ना, यानी कि sec का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी कि tan का स्क्वायर, अरे sec² - tan² तो 1 होता है, अरे 1 तो नीचे ऊपर दे रखा है ना, होमोजीनियस से याद आएगा ना आपको। ठीक है, बन गया, ये बन गया sec² - tan², क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, यही तो करना था बस, और क्या करना था। ठीक है, तो बहुत चीज़ें करी जा सकती हैं। sec² - tan² अपॉन sec tan है, आप किसी एक से डिवाइड कर लो, तो अगर आपने कर दिया मान लो sec/tan कर दिया आपने, ठीक है, ये आपने tan/sec कर लिया, ज़्यादा अच्छा लगेगा शायद। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा किया तो 1 - में tan/sec करके देख लो ना, tan/sec क्या होता है, sin/cos, sin/cos खस साइन होता है यार। ठीक है, तो 1 - sin² डिवाइड बाय sec, यहाँ पे क्या बन जाएगा tan/sec यानी कि sin थीटा। ठीक है, विच इज cos² अपॉन
साइन विच इज ऑब्वियसली ठीक है, इतने भी छोड़ देते हैं। ठीक हो क्या, अरे ये तो सर मैं ऐसी कर लेते, आपने फालतू इतनी पागलबंदी करी। ठीक है, अब मैं उनसे अभी बात नहीं कर रहा, ठीक है, बिकॉज दैट वाजंट द पर्पस। ऑब्वियसली आप इसको डायरेक्टली कर सकते, 1 सेकंड का काम है। अरे ऐसे लिखो 1/sec क्या है, ये तो 1/cos है ना, ये क्या है, ये sin/cos, तो cos ऊपर चल गया, लो cos2/sin आ गया, बिकॉज द एम वाज नॉट टू रीच cos2/sin, दैट वाज नॉट द एम। ठीक है, द एम वाज आल्सो नॉट टू रीच दिस वेयर, द एम वाज कि तुम ये चीज़ सोच पाओ। ठीक है, रैंडम क्वेश्चन बना दिया है, बस कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं, अब इसको करते हैं। अब यार इसको तो तुम अगर देखोगे तो 1 - s³ इंटू साइन है। अब नीचे देख के लग रहा है हाँ बड़ी खुशी होती है बच्चों वाली ना, कि अरे वाह साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा साइन प्लस कॉस। अब बैठे हुए हैं, इसको देख रहे हैं, गुड, बढ़िया। ठीक है, फिर कहोगे नहीं नहीं यार ऐसे तो नहीं हो रहा, ये तो अप्रोच बनती, ये तो कैंसिल हो गई। ठीक है, अब फिर हम सोच रहे हैं कि यार फिर कैसे सोचा जाए इसको। अब देखा जाए तो यहाँ पे चार्ट, मैं कह रहा हूँ ना, जब सारी उम्मीदें जब टूट जाती हैं तब होमोजेनिटी स्ट्राइक करनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, वरना तो अपना बाकी सब तुमने बहुत चीज़ें सीख रखी होंगी, अलजेब्रिक एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये 4 है। ठीक है, अब ये 2 है। ठीक है, इसको भी देख के 100 थॉट तुम्हारे दिमाग में आए होंगे, साइन इंटू कॉस लिखा हुआ है सर, ये तो साइन 2 थीटा बन जाएगा सर। ठीक है, कॉस सर साइन स्क्वायर लिखा हुआ है सर, ये तो क्या बन जाएगा 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। हो सकता है इससे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए, मैं तो ऐसे रैंडमली कुछ लिख दिया। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप मास्टर स्ट्रोक देखोगे तो यहाँ 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे भी 4 बना लूँ, यहाँ पे भी 4 बना लूँ, यहाँ पे भी 4 बना लूँ, तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो इतना अजीब सा लग रहा है, साइन कॉस में टूटा फूटा सा, कहीं पे क्यूब है, कहीं पे लीनियर है, कहीं पे स्क्वायर है, पूरा टैन में आ जाएगा या कॉट में आ जाएगा, वट एवर इज द नीड इन द क्वेश्चन। कर सकते हो। अरे साइन और कॉस है, साइन और कॉस में मुझे क्या आता है, मुझे आता है सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, पर ये तो 2 डिग्री का टर्म है, इसको 4 डिग्री का कैसे बनाएंगे? अरे होल स्क्वायर कर लो और क्या खत्म और क्या। ठीक है, क्या करोगे, बोलो बोलो बोलो, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, मजा आया देख के। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर ये साइन कॉस थोड़ा लिखा हुआ है, ये तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लिखा हुआ है बगल में इसके। ठीक है, यहाँ साइन स्क्वायर थोड़ा लिखा हुआ है, इसके बगल में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी लिखा हुआ है। समझने वाले समझ रहे होंगे कि हमने क्या करा। ठीक है, ये सब बन गया 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। जैसे मैंने देखा अरे 4 4 4 4, मजा आ गया। ठीक है, मजा आ गया, क्यों? क्योंकि अब क्या बन जाएगा, कुछ नहीं बनना है अब तो, बस सीधे सीधे सर आप उस आंख बंद करके, क्योंकि 4 है ना, आप किसी भी एक को पकड़ लो, साइन की पावर 4 या कॉस की पावर 4 से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो, सब सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा, सब कुछ अपने आप। करके देखो, करा तो अगर किया हो तो अगर कॉस की पावर 4 से करोगे, ठीक है, तो ये तो सीधी सीधे दिख ही रहा होगा आपको कि ये बन गया tan का क्यूब। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये मैंने क्या करा, मैंने कॉस की पावर 4 से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया। कॉस की पावर 4 से क्यों करा, क्योंकि 4 डिग्री का है, इसलिए जो भी वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व हैं x y z w, अगर n डिग्री का होमोजीनियस है तो x की पावर n या y की पावर n, उस पूरे से आप डिवाइड कर दो, पूरा एक्सप्रेशन सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। इससे खूबसूरत बात क्या और हो सकती है, अगर आप कॉस की पावर 4 से करेंगे तो यहाँ tan बन जाएगा, यहाँ tan स्क्वायर बन जाएगा, बेसिकली tan बन गया, और यहाँ बन गया tan स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस 1 है ना। अब आप इस यहाँ पे शायद प्लस था। ठीक है, अब ये पूरा एक्सप्रेशन आप और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, पूरा एक्सप्रेशन tan में आ चुका है। ठीक है, अब इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ठीक है, ये आप अच्छा इसी से अब आपने देखा ये मैं क्या कर रहा हूँ, इससे आपको एक और चीज़ ट्राई करनी चाहिए, क्या कि पूरे एक्सप्रेशन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने से भैया बहुत फायदे मिलते हैं। तभी तो भैया इतना ज़्यादा ये सर जो है इतना दिमाग लगा रहे हैं कि किसी तरह बस सिंगल वेरिएबल में आ जाए। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि होमोजेनिटी लग रही हो सकता है बिल्कुल ही कुछ और लग रहा हो, लेकिन सिंगल वेरिएबल में ले आओ। चाहे आप लॉगरिथम में बैठे हुए हो, चाहे आप एल्जेब्रा में किसी क्वेश्चन में हो, आप चाहे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में हो, कोशिश करो सब कुछ एक वेरिएबल में आ जाए, उससे चीज़ें सिंपल हो जाती हैं, आपका दिमाग काम करने लग जाता है। उसका रीज़न ये है कि हमने सारी चीज़ें सिंगल वेरिएबल में ही पढ़ी होती हैं। एसवी हमने एमवी नहीं पढ़ा होता है, हम कैलकुलस भी सिंगल वेरिएबल कैलकुलस ही पढ़ते हो ना, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस कोई नहीं पढ़ रहा 11th-12th में जेई के टाइम पे। ठीक है, तो हमारा सारे फॉर्मूले सब कुछ हमने सिंगल वेरिएबल में पढ़े होते हैं, इसीलिए सिंगल वेरिएबल को देखते ही हमारा दिमाग काम करता है। जैसे इसको देखते ही तुम्हारा दिमाग दौड़ने लग जाएगा, बट यहाँ पे तुम्हारा दिमाग थोड़ा मंद पड़ने लग जाता है। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इस वाले क्वेश्चन को भी बहुत तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन अगर आप होमोजेनिटी से करो तो ज़्यादा मजा आएगा, है ना। तो करके देखो एक बार, तो अगर करा हो तो एक तो ये दिमाग में आना चाहिए कि सर cos 2 थीटा दे रखा है। अब cos 2 थीटा के तो हमारे पास बहुत फॉर्मूले हैं, पर शायद स्ट्राइक कर रहा होगा कि हम यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज़ करें जो यहाँ पे यूज़ हो, और इसको देख के फीलिंग आ रही है कि अरे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना, ये तो कुछ वैसा बन जाएगा, तो क्यों ना मैं इसका वही वाला यूज़ करूँ, राइट। तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, प्लस में 3 इंटू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, है ना। LHS से शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो क्लियरली देखते ही थॉट आ रहा होगा कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को कॉमन ले लो,
तो अंदर बच गया क्या, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब फिर वही कि ये तो 2 डिग्री का टर्म है और ये 1 डिग्री का है, सॉरी ये 4 डिग्री का है और ये 0 डिग्री का है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कितने लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ? यस सर, आप करने वाले लोग, सर आपने कर दिया, ये लो हो गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसके आगे कैसे होगा वो आप सोचिएगा, कमेंट्स में बताना मेरे को, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ ये हो जाएगा, कमेंट्स में बताना इस चीज़ को। और एक और चीज़, इसका मुझे मेथड 2 बताओ जहाँ पे होमोजेनिटी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से करा हुआ है। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कोई बच्चा क्या वैसे कर सकता है, अगर किसी ने अलजेब्रा मेरे से ढंग से पढ़ा हुआ है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो क्या इसको कोई बिना इन सब चीज़ों के कर सकता है, बिना होमोजेनिटी के कर सकता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करके देखो, मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, तो दोनों मुझे बताना, ये भी बताना और ये भी बताना। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। ठीक है, जिसमें हमने आइडिया ऑफ होमोजेनिटी को बहुत अच्छे से समझा है एंड या इसके जो रिपरकशंस हैं वो काफ़ी दूर तक जाते हैं, ऐसा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, वहाँ पे और भी बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं ऑल ओवर मैथमेटिक्स है मेरे पास। ठीक है, एकदम ऐसा होता है ना कि ओवरफ्लो हुए जा रहा है। ठीक है, तो बताने की चुल मच रही है। ठीक है, तो मैं तब तक अगला एपिसोड शूट करता हूँ। ठीक है, आप लोग देखिएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए फिर। ठीक है, और बाकी हमारे बहुत सारे मेरे आप MU पे देखोगे, मैथ्स एंड प्लग पे, तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, है ना, और पेड कोर्सेज भी हैं, तो वो सब आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें तो ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड होती हैं। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, बहुत सारे आइडियाज़ उसमें ऑलरेडी कोर्स के अंदर ही हैं, और वो आपको खुद ही आइडिया ट्राई करने लग जाता है। अगर आप बच्चों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जो नया बच्चा है उसको बता रहा हूँ। ठीक है, जिनको पता है उनको तो पता ही है। हाँ जी, चलिए फिर मिलते हैं अगले वाले में। ठीक है, बाय।